सर्दियों में नमाज तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए क्या क्या इनामात मेरे रब ने रखे हैं, क्या क्या मोजज़ात उनकी ज़िंदगी में होने वाले हैं। तहज्जुद पढ़ने वाले इस वीडियो को ज़रूर सुनें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हों अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी। अल्लाह वालो, आज की वीडियो में मैं आपको सर्दियों की नमाज तहज्जुद की क्या फजीलत है और अल्लाह ने क्या क्या इनाम रखा है जो सर्दियों में नमाज तहज्जुद अदा करते हैं उनके लिए। तहज्जुद के बारे में अल्लाह वालों, हम सब लोग जानते हैं कि तहज्जुद के वक्त यानी रात के पिछले पहर जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी जाए वो ज़रूर और ज़रूर पूरी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दुआ को कभी भी रद्द नहीं फरमाते। तहज्जुद की नमाज सर्दियों की रातों में और भी ज़्यादा पावरफुल और असरदार हो जाती है, क्योंकि आप अपना गर्म बिस्तर छोड़कर ठंडे पानी से वज़ू करते हैं, अपनी नींदों को कुर्बान करते हैं। अल्लाह वालो, सर्दी की रातों में गरम गरम बिस्तर को छोड़ना बड़ा ही मुश्किल और कुर्बानी देने जैसा काम होता है। यानी कि इंसान को अपने नफ्स को मारना पड़ता है। शायद इसी कुर्बानी की वजह से सर्दियों की तहज्जुद की नमाज की फजीलत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तहज्जुद की नमाज कोई आम नमाज नहीं है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सातवें आसमान से पहले आसमान पर आकर जलवा फरोज होते हैं और ऐलान फरमाते हैं, कोई है मांगने वाला जिसको मैं अता करूं, कोई है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला जिसको मैं माफ़ करूं, कोई है रिज़्क़ रोज़ी मांगने वाला जिसको मैं गैब के खजानों से रिज़्क़ अता करूं, कोई है बे औलाद जो औलाद मांगने वाला हो जिसको मैं औलादे नरीना अता करूं, कोई है बीमारियों से शिफा मांगने वाला जिसको मैं शिफाए कामला आजला अता करूं, कोई है जन्नत का तलबगार जिसको मैं जन्नत अता करूं, कोई है जामे कौसर पीने वाला, तो आओ मांगो मैं सब अता करूंगा। अल्लाह वालो, तहज्जुद के 12 नफल अदा करने के बाद वहीं बैठकर एक तस्बीह ले लें और तीसरा कलमा पढ़ना शुरू कर दें। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। क्योंकि तीसरे कलमे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेइंतहा तारीफ़ है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह बहुत बड़ा है। गुनाहों से बचने की ताकत नहीं और नेक काम करने की कुव्वत नहीं मगर अल्लाह की तरफ से जो बहुत बुलंद अज़मत वाला है। अल्लाह वालों, एक तस्बीह ज़रूर और ज़रूर पढ़ा करें। उसके बाद सूरतुज़ ज़ुहा एक बार ज़रूर आपने पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफा युअतीक रब्बुक फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। तर्जुमा इसका है, कसम है आफताब की रोशनी की और रात की जब वो छा जाए, ना तो छोड़ दिया तुमको तुम्हारे रब ने और ना ही वो नाराज हुआ, और बेशक आखरत बेहतर है तुम्हारे लिए दुनिया से और अनकरीब अता फरमाएगा तुम्हारा रब इतना कुछ कि तुम खुश हो जाओगे। या नहीं पाया उसने तुम्हें यतीम और तुम्हें ठिकाना ना दिया और पाया तुमको नावाकिफ
तो तुमको राह दिखाई और पाया तुमको तंग दस्त सो गनी कर दिया। लिहाजा यतीम पर सख्ती ना करना और जो सवाली हो उसे ना झिड़कना, और जो नेमतें हैं तुम्हारी रब की उनको खूब बयान करते रहना। तो ये सूरह दुहा है, उसको एक मर्तबा आपने ज़रूर पढ़ना है। उसके बाद आपने दिल खोल कर इस्तगफार की तस्बीह करनी है, अपने गुनाहों की अपने रब से दिल खोल कर माफ़ी तलब करनी है, अपने गुनाहों के इकरार करने हैं, अपने रब से राजो नियाज करने हैं, अपने रब के सामने अपने गुनाहों को कबूल करना है। अल्लाह वालो, अगर दुनिया वालों से राजो नियाज करोगे तो दुनिया तुम्हें तमाशा बना के रख देगी। वो वाहिद ज़ात पाक है जो तुम्हारी राजदार है, जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। जब उसके सामने रो रो कर अपनी हाजात के लिए दुआ करोगे तो वो कभी भी तुम्हारी दुआओं को रद्द नहीं फरमाएगा। अल्लाह वालो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि तहज्जुद अदा करने के बाद इस्तगफार किया करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अल्लाह को मांगना बेहद पसंद है, इसलिए अल्लाह वालों, जब अपने रब से अपने लिए मांगो तो आफियत मांगा करो, क्योंकि ये दुनिया तो फानी है, सब ने इस दुनिया से कूच कर जाना है, छोड़ जाना है। थोड़ी बहुत आजमाइश पर परेशान मत हुआ करें, हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करें, आखिरत के सफ़र की आसानी मांगा करें, कब्र की सख्ती और कब्र के अंधेरे से निजात मांगा करें, मुनकर नकीर के सवालों से बचने की दुआ किया करें। अल्लाह वालो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फर्ज रोज़ों के बाद सबसे अफजल रोज़े माह मुहर्रमुल हराम के हैं, और फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज नमाज तहज्जुद है। अल्लाह वालो, तहज्जुद का वक्त वो मुबारक घड़ी है जब हर शय खामोश होती है, जब दुनिया गहरी नींदों में होती है। सिर्फ वो ही बंदे जागते हैं जिनके दिलों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और खौफ होता है। अल्लाह वालो, ये वो वक्त होता है जब बंदे और अल्लाह के दरमियान एक खास ताल्लुक कायम होता है। ये वो लम्हात हैं जब अल्लाह का कुर्ब हासिल किया जाता है, जब बंदा अपने दिल की गहराइयों से अपने रब को पुकारता है। ये वक्त सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है। अल्लाह वालो, जब हम तहज्जुद में, खास कर सर्दियों की तहज्जुद में अपने हाथ उठाते हैं, दिल से जो भी बात निकलती है वो सीधा अर्शे मुअल्ला तक जाती है। ये वो वक्त होता है जब बंदे और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती। तहज्जुद एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ अल्लाह के लिए है, दुनिया को दिखलाई नहीं जाती। ये अल्लाह से राजो नियाज करने वाली नमाज है। जब हम सबसे ज्यादा बेकरार होते हैं, सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं, परेशान होते हैं, मुसीबतों के घिरे हुए होते हैं, तब हमारे हाथ उठते हैं। उस वक्त की गई दुआओं में वो ताकत होती है जो दिन की दुआओं में नहीं होती। जब हम पर दुनिया के तमाम दरवाजे, तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत का दरवाज़ा हमारे लिए खुला रहता है। ये वो वक्त होता है जब इंसान की रूह बराह रास्त अपने रब से बातचीत करती है, हम कलाम होती है। अल्लाह वालों, सर्दियों की तहज्जुद के वक्त की गई दुआएं इंसान के दिल की गहराइयों से निकलती हैं। तहज्जुद की नमाज अल्लाह की तरफ से मिला एक ख़ास तोहफ़ा है। ये वो अजीमुश्शान और बरकतों, रहमतों, अज़मतों वाली नमाज है जिसे दिन की रोशनी में नहीं पढ़ा जाता। तहज्जुद की नमाज रात के अंधेरे में ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए खुफिया तौर पर अदा की जाती है। अल्लाह वालों, जब तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, जिंदगी तंग हो गई है, तमाम उम्मीदें टूट कर बिखर चुकी हैं, कोई आसरा नहीं है, जब खुद को बेआसरा महसूस करने लगो तो रात के पिछले पहर में उठो, वजू करो और अल्लाह के सामने झुक जाओ। फिर देखो वो रब्बे करीम कैसे तुम्हें थाम लेता है। वो ज़ाते पाक है, कभी भी अपने बंदे को गिरने नहीं देता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, व इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शैयन अन यकूल लहू कुन फयकून, कि बेशक जो उसकी शान है वो जब इरादा करता है तो वो फरमाता है कि कुन हो जा,
تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جب کن فرمائیں گے تو ہماری بگڑیاں سنور جائیں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، پریشانیوں سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ والو رات کے پچھلے پہر اٹھا کرو، اور ابھی تو سردیوں کی راتیں ہیں، جب سردیوں کی رات میں پچھلے پہر میں اٹھو گے، اپنی نیند کو قربان کرو گے، اپنے گرم بستر کو چھوڑو گے، اور جب وضو کر کے ٹھنڈے پانی سے اپنے رب کے سامنے جھکو گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، تو پھر کون ہے جو ان دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ وہ ضرور اور ضرور قبول کرے گا۔ اپنی دعاؤں کے لیے اپنے رب سے کن کہلوایا کرو، وہ کریم ہے، کب کرم کر دے کچھ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تہجد پڑھنے والوں پر اللہ کی خاص الخاص رحمت ہوتی ہے۔ تہجد ادا کرنے والوں کو اللہ رب العزت بن مانگے عطا کرنے لگتا ہے۔ بس یقین کامل کے ساتھ جھک جایا کرو، بچوں کی طرح ضد کر کے اپنے رب کو منایا کرو، لاڈیاں کیا کرو اپنے رب سے جیسے اپنی ماں سے لاڈیاں کرتے ہو، ضد کیا کرو کہ مجھے یہ چاہیے، اور تو ہی میرا رب ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تیرے سوا مجھے کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ تو نے پیدا کیا ہے، تو ہی رب ہے، مجھے عطا کر، میں تیرے سوا کسی اور سے نہیں مانگوں گی۔ اللہ والو جب آپ ایسے لاڈیاں کر کے اپنے رب سے مانگو گے تو پھر دیکھنا کیسے کیسے معجزات ہوں گے اس کی رحمت کے، آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، آپ کی سوچ ختم ہو جائے گی جہاں سے رب کی رحمت شروع ہوگی۔ اللہ والو سردیوں میں تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو خاص الخاص اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اس بندے پر خاص رحمت ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ صرف اور صرف اللہ کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے جھکتا ہے، اپنی دعاؤں کو پورا کروانے کے لیے اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو پھر وہ رب کریم اس پر رحم کرتے ہیں، مہربان ہوتے ہیں، اپنی رحمت کے سائے میں اس کو لے لیتے ہیں، اور اس کی تمام جو دلی حاجتیں ہوتی ہیں، مرادیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت ان کو پورا فرما دیتے ہیں۔ پھر وہ کن کروانا جان لیتا ہے کہ میں نے کن کیسے کروانا ہے اپنے رب سے۔ تو اللہ والو یہ نماز بے حد آپ کے گناہوں کو معاف کروانے والی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والی نماز ہے، اس کی عادت ڈال لیں اور اپنے رب سے اپنی تمام خواہشیں پوری کروا